नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी टाइम से शताक्षी रजौरी अपने सहयोगी जितेंद्र रजौरी के साथ हम आपको लेके आए हैं मानक सिद्ध बाबा मंदिर। ये 4 सिद्ध पीठों में एक आता है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। फोटो खींचो। आपको मिलाते हैं इस मानक सिद्ध के महेंद्र जी से। नमस्ते बाबा। अब आप हमें बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, ये कब से स्थापित है? ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ये मानक सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पर मानक सिद्ध बाबा ने आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले तपस्या की थी, सिद्धियाँ प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से मानक सिद्धपीठ मंदिर है। हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ हैं ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, 20 लाख वर्ष पुरानी। इन्हीं मूर्तियों के ऊपर मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की, सिद्धियाँ प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से मानक सिद्धपीठ मंदिर है। और जो गुरु दत्तात्रेय हैं, भगवान के अवतार हैं। गुरु दत्तात्रेय के ही नवनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रघुनाथ, जो नवनाथ हैं, उन्हीं नवनाथ के 84 सिद्ध, जिनमें से 4 सिद्ध देहरादून में हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं ये ब्रह्माणी हैं। इसमें पूरा शिव परिवार है। ये शिवलिंग है। ये मानक सिद्ध बाबा की मूर्ति, ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। इन्हीं मूर्तियों के ऊपर मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की थी। ठीक है। और जो गुरु दत्तात्रेय हैं वो भगवान के अवतार हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के, इसलिए इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की तपस्या की थी, सिद्धियाँ प्राप्त की। तो उन्हीं के नाम से मानक सिद्धपीठ मंदिर है। और यहाँ मंदिर में जो है इतवार के दिन भीड़ होती है, भंडारे भी होते हैं। हमारा वार्षिक भंडारा होता है मई के लास्ट रविवार को, जून के पहले रविवार को यहाँ वार्षिक भंडारा। और भागवत होती है रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक, और प्रोग्राम भी होते रहते हैं। और यहाँ जो है बड़ी मान्यता है सिद्धपीठ की। इस क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं यहाँ अपने दर्शन करते हैं, और जो पूजा पाठ जब तक करते कराते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार जो ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया के सती की परीक्षा लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने जाकर के वहाँ कहा कि हम जो है हमें भोजन कराओ। तो माता ने भोजन बनाया, भोजन कराया। भोजन बनाया तो कहने लगे हम भोजन तब करेंगे, आप मुझे निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएंगे। तो सती अनुसुईया ने कमंडलम से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, तो तीनों देवता नवजात शिशु बन गए। माता ने दूधपान कराया, पलना डाल दिया, झूलने लगे। अब देवियों ने जब देखा कि हमारे पति देव तो आए नहीं, कहाँ रह गए, तो जाकर के वहाँ सती अनुसुईया के आश्रम पे गई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पति देव आए थे। तो कहने लगी कि आए तो हैं, ये हैं, पहचान लो कौन किसका है, ले जाओ। तो कहने लगी कि माता इनको पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। तब सती अनुसुईया ने कमंडलम से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा, तो फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप में आ गए। तब उन्होंने कहा कि हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। उन्होंने कहा वैसे तुम्हारे वरदान की ऐसी कोई इच्छा है नहीं, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो आप तीनों ही हमारे गर्भ से जन्म लो। तो एक सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, दूसरे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु, और तीसरे सृष्टि के संहारक भगवान शिव, अगर तीनों ही जन्म लेंगे तो सृष्टि का कर्म बाधित होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जन्म तो अवश्य ही लेंगे, लेकिन क्या अपने अंशावतार से लेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशावतार गुरु दत्तात्रेय, जिनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। और गुरु दत्तात्रेय की नवनाथ की 84 सिद्ध, जिनमें 4 सिद्ध देहरादून में हैं। हरिद्वार बाईपास रोड पे हर्रावाला में लक्ष्मण सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ जो शिमला बाईपास रोड पे जो है, ये बुड्ढी चौक से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में जा करके मानक सिद्धपीठ मंदिर स्थित, ये कारवारी ग्रांट में आता है। और प्रेमनगर से नीचे नंदा की चौकी है, वहाँ से आगे जा करके पौधा रोड पे मांडू सिद्धपीठ मंदिर है।
और भानियावाला चौक से जो ऋषिकेश रोड है, भानियावाला चौक से जो ऊपर को रायपुर के लिए रोड जाती है उस पर आगे जा करके कालो सिद्धपीठ मंदिर। तो 4 सिद्धपीठ यहाँ पे हैं। इनके गुरुजी ने आदेश दिया था कि आप उत्तराखंड में जाकर के चारों दिशाओं में तप करो। यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी, सिद्धियाँ प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए, तो उन्हीं के नाम से ये सिद्धपीठ है और इनकी बहुत मान्यता है। यहाँ जो लोग भी, जो भक्त अपने आते हैं श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शन करते हैं, पूजा पाठ जब तब करते कराते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ भंडारे भी होते रहते हैं और जो है हमारे यहाँ जो धूना भी प्रचलित रहता है यहाँ। और जो भी भक्त लोग आते हैं, अब सीजन में जैसे गेहूं की सीजन है तो गेहूं, चावल, आटा ये सब यहाँ लेकर के आते हैं। किसी घर में अगर गाय भी दूध देती है तो पहले 10-11 दिन के बाद पहले मंदिर में चढ़ाते हैं, उसके बाद ही अपने उपयोग में लेते हैं। तो बड़ी श्रद्धा है यहाँ लोगों की और मान्यता भी बहुत बड़ी है यहाँ की। ये है मानक सिद्धपीठ मंदिर। इन बहन जी ने संपूर्ण जानकारी दी है हमें चारों सिद्धपीठों की। हमारी तरफ से, नंदिनी टाइम की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। 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 फोटो खींचिए। अब हम आपको भक्तजनों से मिलाते हैं। आपका नाम क्या है? राहुल सिंह। और आपका? चंदन सिंह, रमेश। कहाँ से हैं? आस्था सिंह। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 4 साल हो गए जी। हमारे यहाँ बिजनेस है, आपको इस मंदिर की क्या आस्था है? बहुत बड़ी आस्था है। हमारे यहाँ बिजनेस है, हर मंगलवार शनिवार को बीकानेर में संस्था लगे हम और यहाँ बड़े आस्था से आते, बहुत बढ़िया है अच्छा लगता है। जी, बहुत बढ़िया लगा। शांति में बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी की कृपा है, बहुत बढ़िया सिद्धपीठ, पुराना सिद्धपीठ है। नंदिनी टाइम की तरफ से। अब हम आपको एक और भक्त से रूबरू कराते हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते आपका बेटा, नाम क्या है? मेरे नाम गोखली देवी है। जी हाँ, और मेरा यहाँ घर है। जी 1 महीने की छुट्टी पड़ रखी, बच्चा घूमने के लिए रखा है देहरादून में। जी। और हमारा बच्चों को भी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ। आपकी क्या आस्था है इस मंदिर को लेके? ये मंदिर हाँ जी, मंदिर को लेके मंदिर यहाँ वो है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है मंदिर में। जी। तभी तो हम वहाँ से यहाँ आए मंदिर में घूमने के लिए कि चलो बार। अच्छा, पहली बार आए? नहीं, बहुत बार आए हैं। आपकी मनोकामना कोई पूरी हुई है? हाँ, बहुत कुछ हुई है। हाँ, ठीक है, नंदिनी टाइम की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद। इस मंदिर की जानकारी आपको एक और बहन जी बताएंगे। मैं असल में महंत नहीं हूँ। अच्छा, मेरा नाम पंडित विनोद प्रकाश शर्मा है। पंडित जी। मैं रिजर्व पुलिस से सेवानिवृत्त हूँ जी और इस मंदिर का आजीवन सदस्य हूँ, जी है ना। और दूसरी बात, मैं इस धुने के बारे में आपको बता रहा हूँ। जी। जितने भी तपस्वी आज तक दुनिया के अंदर हुए हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर, उसमें शंकर भगवान भी शामिल हैं। उन्होंने इसी धुने के बल पर सब कुछ प्राप्त किया हुआ है। तो ये धुना जिस दिन इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तब से धुना स्थापित है। ये जो हमारा धुना है, और इसमें अग्नि रहती है हमेशा। इस धुने में हमेशा अग्नि रहती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या है, महाराज इसमें भभूत छान करके वहाँ रखते हैं। उस भभूत से बच्चे, बूढ़े, जानवर, जैसे गाय बीमार हो जाती है, उसको खिलाने से या टीका लगाने से उसका रोग दूर होता है ना। इस बाबा जी की मंदिर की सिद्धपीठ की बहुत बड़ी मान्यता है। कई लोगों की तमन्नाएं यहाँ पर आकर के पूरी होती हैं, सिद्धि पूरी होती है। और दूसरी बात, ये अशोक का वृक्ष है जहाँ पर माता सीता ने बैठ कर के तपस्या की थी श्रीलंका के अंदर। हमारे यहाँ पर एक बाबा जी हुए थे जो दक्षिण भारत से निवासी थे, लेकिन उनको बॉम्बे वाला बाबा जी कह के बुलाया जाता था। तो अब आप जब पीछे जाएंगे, पीछे शिवालय है, भैरव बाबा का मंदिर है और आनंद गिरी महाराज की समाधि बनी हुई है जो बैठी हुई स्थिति में है। उन्होंने उनके बहुत सेवा करी थी, ठीक है ना। और लगभग 2000 के करीबन हमारे समिति का गठन हुआ था। ये हमारा सामने कार्यालय बना हुआ है ना। यहाँ पर महीने में एक बार हमारे मीटिंग वगैरह होती है जिसमें लेखा जोखा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, जैसे अभी सिद्धपीठ का मुख्य मंदिर वो हो गया, फिर उसके बाद 2 शिवालय हैं, उसके बाद माता जगत जननी का यहाँ पर मंदिर है, भगवान प्रभु हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाद नरसिंह बाबा का मंदिर है, पंच फैलानाग नारायण देवता का मंदिर है, पीछे की साइड में समाधि स्थल है, उसके बाद भैरव बाबा का मंदिर है, उसके बाद शिवालय है। अब शिवालय वहाँ बाद में इसके लिए बनाया गया क्योंकि उसके टाइम पर, शिवरात्रि के टाइम पर, और जब ये आती है, क्या बोलते हैं, श्रावण महीना आता है,
उस टाइम पर यात्रा इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप ये सोचते हो कि यहाँ पर कावड़ का यहाँ पर सिस्टम नहीं है। भगत लोग यहाँ पर इतवार के दिन में भंडारा करवाते हैं, और एक हमारा वार्षिक भंडारा होता है मई के अंतिम इतवार को। उसमें हज़ारों लोग आकर के अपना योगदान देते हैं। कोई अनाज देता है, कोई घी देता है, कोई तिल देता है। सब सामूहिक भंडारा उसको कहा जाता है। वो हमारा मई के आखिरी इतवार के दिन होता है। उसके एक हफ्ते के बाद बाबा जी की तपोस्थली है जंगल में 3 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको आम सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वहाँ हमारी भंडारा होता है। भंडारा से पूर्व रात को सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। अगले दिन हवन वगैरह करके, झंडा रोहण करके, प्रसाद का भोग लगने के बाद फिर भंडारा शुरू होता है। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये छोटी सी मान्यता मंदिर की है जो मैंने आपको बताई है। और उसके बाद अभी अगस्त के महीने में हमारा भागवत होगा, जो हमारा तीसरा प्रोग्राम है। और भागवत समापन के बाद हमारा उसके बाद फिर होगा जन्माष्टमी का प्रोग्राम। जन्माष्टमी हमारी होती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से होती है, और जन्माष्टमी की रात्रि को उसका समापन होता है। उस दिन भी छोटा सा भंडारा होता है यहाँ पर। ये हमारी मंदिर की खासियत है। और आस्ते आस्ते दिन रात हमारा प्रांगण बढ़ता ही जा रहा है। पीछे भोजन कक्ष है जहाँ पर भंडारा तैयार होता है, और वहाँ पर भोजन कक्ष बना रखा विशाल हमने। लगभग मेरे ख्याल से 125 मीटर फुट चौड़ा है, लंबा है, और लगभग 90 से 95 फीट चौड़ा है ना। और ये पीछे शौचालय बना रखा है। MDD वालों ने बगीचा बनाया, बाउंड्री बनाई। बस कार्य चल रहा है दिन प्रतिदिन प्रभु की कृपा से। बस उन्हीं की असीम कृपा है, हम भी उन्हीं की सेवा में बैठे हुए हैं, है ना। ये छोटी सी जानकारी आपको मैंने दी है। धन्यवाद। हाँ, आप लोग आते रहिए और बार बार इस मंदिर का प्रचार भी करते रहिए आप, ठीक है ना। और अच्छा, भंडारे के दिन में आप लोग आइए, इतवार के दिन में, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लोग कैसे भंडारा ग्रहण करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब आपको लोग बताएंगे, है ना। उसमें क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, सब बताते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप लोग आइए। इतवार के दिन में लोग सामूहिक भंडारा करवाते हैं अपना निजी, जिसको निजी भंडारा बोलते हैं। पंडित जी, आपने हमें अधिक जानकारी दी नंदिनी टाइम की तरफ से, आपको बहुत बहुत ठीक है। मेरे भी आपको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, शुभकामना आपको। धन्यवाद।